गुड मॉर्निंग किड्स। सो वी आर ऑन द चैप्टर चेंजिंग फैमिलीज कि कैसे वक्त के साथ हमारे लाइफ में चेंज आता है, फैमिली में चेंज आता है। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो बिकॉज ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी एंड एक मिनट, आपके मैसेज जो आ रहे हैं उनको फिर अब बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, बंद हो गए हैं वो मैसेज। ठीक है, ओके। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। जो एक चीज़ ये थी कि कहते हैं कि कोई न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है जिसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, आपका फैमिली अकाउंट चेंज हो जाता है और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और दूसरा, जब ट्रांसफ़र हो जाता है, आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, नए दोस्त बनते हैं, नए तरह का टाइम टेबल होता है, नए तरह का। जैसे अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं, व्हीकल नहीं मिलते हैं, तो मुझे शायद 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है कहीं पे भी जाने के लिए। तो देर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो चेंज हो जाती हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। ठीक है, लोगों का जो खाने पीने का तरीका होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज आती है। तो थ्रू आउट द लाइफ हमारी चीज़ें और हमारी फैमिलीज चेंज होती रहती हैं विद टाइम। तो इट्स वेडिंग। अब एक और तरीका है जिससे हमारी फैमिली चेंज होती है, वेडिंग। वेडिंग मतलब शादी होना किसी की। अब हो सकता है कि आपकी सिस्टर, आपकी बुआ, इनकी शादी होती है तो ये आपके फैमिली को छोड़ के दूसरे की फैमिली में जाते हैं। अब जैसे आपके चाचा की शादी होती है या मम्मा की शादी होती है या भैया की शादी होती है, तो फिर कोई सामने से आपकी फैमिली में आता है, तो जिससे फैमिली काउंट चेंज होता है और अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। तब देखते हैं। इट्स वेडिंग। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे। तो आज नाजली के होम पे बड़ी खुशी का दिन है। हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। तो उसका जो बड़ा भाई है, जो कज़न ब्रदर मतलब चाचा जी का लड़का या ताऊ जी का लड़का, तो उसकी शादी हो रही है। तो ये शादी का कुछ सीन है जो आपको दिखाई दे रहा है। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर द वेडिंग? व्हाट विल चेंज? हाँ, चेंज तो आएगा नाजली की फैमिली में आफ्टर वेडिंग। उसकी भाभी आ जाएंगी, है ना। व्हाट विल बी द चेंज? देयर विल बी अ न्यू मेंबर। अब क्योंकि भाभी आती हैं तो हमारा अभी जिस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर हमारा हिंदूज़ में होता है या इंडियन फैमिली में होता है, तो बहुत सारे घर के काम जो होते हैं वो वुमेन्स या लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो वहाँ पे वो मम्मी का हाथ बटाएंगी या दादी का हाथ बटाएंगी जो भाभी आएंगी। ओके, डू यू थिंक देर विल बी चेंज इन द होम फ्रॉम वेयर द ब्राइड हैज़ कम? बट वॉट काइंड ऑफ चेंजेस? हाँ, मतलब चेंजेस आएंगे जहाँ से ब्राइड आएगी उसकी फैमिली में भी। जैसे मेरी दो सिस्टर थी, दोनों सिस्टर जब घर पे थे तो मुझे काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता था। मतलब मुझे अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना मिल जाया करता था। मेरी सिस्टर्स बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन जब वो चले गए तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद ट्राई करनी पड़ती है। जैसे मम्मी तो बहुत टिपिकल खाना बनाते हैं, रोटी सब्जी चावल, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा बनाना होता था तो मुझे ट्राई करना पड़ता था। टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। तो आप अपनी मम्मी से, अपनी आंटी से बात कर सकते हैं कि शादी से पहले वो कहाँ रहा करते थे। जैसे लड़की के लिए दो घर होते हैं, एक उसका ससुराल कहा जाता है, एक मायका कहा जाता है। तो मायका अलग शहर में हो सकता है, अलग स्टेट में हो सकता है। जैसे मेरी जो छोटी सिस्टर है वो यूपी स्टेट आगरा सिटी है, लेकिन अब जो उसकी शादी हुई है, जो उसका ससुराल है, वो हो जाता है ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है। हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन? तो उनकी फैमिली में तब कौन से मेंबर्स रहे होंगे? तो उनके दादा दादी, चाचा चाची, उनके भाई भतीजे, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी फैमिली में मिलते हैं। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली? हु? हाँ, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 2018 में हुई थी लास्ट, जो मैंने मतलब शादी अटेंड की थी अपने घर पे। तो हु वो मैं अब बोल सकता हूँ अपनी सिस्टर, लेकिन आप अपने हिसाब से आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्टली डिस्कशन के होते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसमें, है ना। टॉक टू योर क्लासमेट एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग्स इन देयर फैमिलीज। तो अलग अलग कल्चर, जैसे यहाँ पे अलग तरह से शादियाँ होती हैं, हमारे वहाँ पे अलग तरह से शादियाँ होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो चर्च में दिन में शादी होती है शायद, और जो उनका फीस्टिंग वगैरह होता है वो शाम को रख लिया जाता है। लेकिन हिंदूज़ की बात करें तो रात को 3 बजे शादी होती है, रात को 2 बजे मंत्र पढ़ने बैठते हैं ना। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक? तो बहुत सारा फूड कुक किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे स्पेशली शादियों में मिलने वाली चीज़ों को बता देता हूँ मैं तुम्हें।
एक होती है नान, ठीक है, एक होती है मिस्सी रोटी। तो ये स्पेशली आपको शादियों में मिलेंगी। शाही पनीर हो गया, हालांकि आपको रेस्टोरेंट में मिल जाता है, लेकिन आप घर पे इन्हें बनाने की कोशिश नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा मुश्किल होता है ये। व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वेयर? तो ब्राइड लहंगा पहनना पसंद करती है और ब्राइड ग्रूम पहनता है शेरवानी पहन सकता है, वो कोट सूट पहन सकता है। तो कोट सूट की भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, तो उनके नाम आप लिख सकते हैं। What kinds of songs and dances are performed at weddings? तो जो बड़े लोग जैसे मम्मी, दादी, नानी, बुआ, ये एकदम ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स जो वेडिंग्स के लिए होते हैं वो गाते हैं, ठीक है। और जो जैसे आप होगे, आप तो फिर डीजे बजा के नाचते होगे, नया गाना बजा लियो, नाच लिए, ठीक है। What did you see at the wedding that you attended? Draw some pictures in your notebook, then look at the pictures drawn by your classmates. We saw changes taking place in the families of Nimmi, Sering and Nazli because of different reasons. ठीक है, तो अभी दो क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। एक क्या कहते हैं, आपने जो भी वेडिंग अटेंड की हो तो उसके बारे में लिखिए। तो आप वेडिंग में कहीं पे क्या कहते हैं हम स्टेज लगाई जाती है, कहीं पे स्टेज नहीं लगती। जैसे अगर हम बात करें जो मुस्लिम वेडिंग्स होती हैं उसमें जो लड़की वालों का जो सेगमेंट होता है वो एकदम अलग होता है, लड़के वालों का सेगमेंट एकदम अलग होता है। ये आपस में इंटरमिक्स ही नहीं करते। बहुत क्लोज फैमिली कहीं पे जाके कलेक्ट होते हैं, फिर वहाँ पे उनसे शादी करवाई जाती है। लेकिन हिंदुओं का ऐसा नहीं होता है, हिंदुओं का थोड़ा मतलब लिबरेटेड होते हैं वो, ठीक है। देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन, ठीक है। वी सॉ चेंज, अच्छा तो अब निम्मी की फैमिली में चेंज इसलिए आया था क्योंकि उसकी एक बेबी सिस्टर आई थी। सैरिंग की फैमिली में चेंज इसलिए आया था क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। अब आगे देखते हैं। और नाजली की फैमिली में इसलिए चेंज आया था क्योंकि उसके कज़न ब्रदर की शादी हुई थी। देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर चेंज इन फैमिलीज, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स? हाँ, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्या कहते हैं, देयर कैन बी मैनी रीजंस फॉर चेंज इन फैमिलीज। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फैमिली स्प्लिट भी होती है। फॉर एग्जांपल दादाजी हैं, दादाजी के दो बेटे हैं, जैसे आपके पापा आपके चाचा हो गए। फिर उसके बाद आगे चले जब परिवार बड़ा होता है तो पापा की फैमिली अलग स्टार्ट हो जाती है, चाचा की फैमिली अलग स्टार्ट होती है। मान लो पापा के भी दो बेटे हैं, चाचा के भी दो बेटे हैं, तो फिर वो और स्प्लिट करने लगी, तो ऐसी चीज़ें फैलने लगती हैं, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि मूविंग अलोंग द जनरेशन आपका फैमिली चेंज होने लगता है। टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, वन फ्रॉम योर फैमिली, वन फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड वन फ्रॉम इन योर नेबरहुड। आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड फिल द टेबल। ठीक है, तो अब आपको 3 बड़े लोगों से बात करनी है। एक तो आपकी फैमिली से होंगे, एक आपके फ्रेंड की फैमिली से होगा, एक आपके नेबर की फैमिली से होगा, और ये क्वेश्चन उनसे फिल करवाने हैं। सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हेयर? कि कब से आपकी फैमिली यहाँ पे रह रही है। अब जैसे आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे रिकांगपियो में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आसपास के गांव से हैं, तो हो सकता है कुछ 10 साल से रह रहे हो, कुछ 5 साल से रह रहे हो। आपकी फ्रेंड की फैमिली शायद 2 साल से रह रही हो, नेबर की फैमिली शायद और बहुत साल से रह रही हो, कुछ यहाँ के परमानेंट भी हो। वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हेयर? जैसे अब मेरे नेबर में एक लड़का है जो ख्वांगी से है शायद, ठीक है। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे? आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बता सकते हैं। क्या कुछ लोग स्प्लिट कर जाते हैं, जिसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, कुछ जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो उसके हिसाब से आप बताएंगे। हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स अगो? 10 साल पहले कितने लोग? तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं फैमिली के अंदर, तो आप बता सकते हैं कि 10 साल पहले कितने लोग थे, अब कितने लोग हैं, क्योंकि जो बड़े लोग हो जाते हैं वो गुजर भी जाते हैं, तो वहाँ से काउंट कम होता है, ठीक है। ओके, सो what were the reason for the changes in your family in the last 10 years? तो जो भी रीज़न आपको बताना है कि किसी की शादी हो गई, या कोई शादी हो गई चला गया, कोई शादी हो गया आ गया, किसी का ट्रांसफ़र हो गया, कुछ बच्चे हो गए। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस? तो अलग अलग तरह के चेंजेस हैं, आपको अच्छा भी लग सकता है, आपको ख़राब भी लग सकता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए। My family yesterday, today, tomorrow. All families change in some way or the other because of different reasons. Has your family changed too? तो सारी फैमिलीज कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से चेंज होती हैं। क्या आपकी फैमिली भी चेंज हुई है? When your grandmother and grandfather were children like you,
वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टुडे? जब आपके दादाजी और दादी जी आप ही की तरह बच्चे थे तो आपकी फैमिली बिल्कुल ऐसी थी जैसी आज है? नहीं, ऐसी नहीं होगी उस टाइम पे। क्योंकि तब हम गांव में रहा करते थे, तब सब एक साथ रहा करते थे, एक बहुत बड़ा सा घर हुआ करता था। और अब मतलब छोटे छोटे घर हुआ करते हैं, मम्मी पापा मैं इस तरह से रहते हैं। डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीतामास फैमिली ट्री विच वी सॉ इन क्लास थर्ड? क्या आपको सीतामास की फैमिली का ट्री याद है जो क्लास थर्ड में आपने देखा था? यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली, लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। तो आपको अपनी फैमिली ट्री, तो जैसे आपके दादाजी हैं, दादाजी को सबसे ऊपर रख लिया, फिर आपके पापा और आपके चाचा और आपके ताऊजी जो होंगे वो, फिर उसके बाद पापा के नीचे पापा के साथ उनकी वाइफ मतलब मम्मी, चाचा के साथ चाची, ताऊजी के साथ ताई जी, फिर उनके जो बच्चे होंगे उनमें से जो मैरिड हो गए होंगे। तो ऐसे करके आप फैमिली ट्री बना सकते हैं। Ask your grandmother or grandfather how many members were there in their family when they were of young age, then draw a family tree in your notebook। और ठीक है, तो आप अपने दादाजी और दादी जी से बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि कितने लोग उनकी फैमिली में हुआ करते थे, कितने वो भाई बहन थे। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप बना सकते हैं। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? क्या आप अपने आप को देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। हमारी फैमिली का ट्री तो हम तो दिखेंगे वहाँ पे। नाउ ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। और अभी अब आज की फैमिली का एक फैमिली ट्री ड्रॉ कीजिए। कैन यू सी योर सेल्फ वेयर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? ओके, हो गया। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने जो विद टाइम जो भी चेंजेस आते हैं, आप जगह चेंज करते हैं, आप कुछ लोग होते हैं जो सेटल हो जाते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे सेटल नहीं हो सकता, अगर मैं सेटल हो सकता तो शायद ये इतनी अच्छी जगह है कि मैं सेटल हो जाता, तो फिर मेरी फैमिली टूट के इधर आ जाती, आधी फैमिली उधर रह जाती, फिर यहाँ पे एक फैमिली चलने लगती, वहाँ पे एक फैमिली चलने लगती। इस तरह से जगह के बदलने से, शादी होने से, बच्चे आने से, बहुत सारी चीज़ों से आपकी फैमिली के अंदर थ्रू आउट द लाइफ और एक लाइफ स्पैन के अंदर चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अना ये आपने समझ लिया होगा। और नेटवर्क इशू की वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए अब इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं आपको शेयर करता हूँ अभी इसे। ठीक है।